हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। तो हम न्यूमेरिकल की कड़ी में आगे बढ़ते हैं और हम 12th क्लास की फिजिक्स से चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपके क्वेश्चन नंबर 4 से ही रिलेटेड है। एक तरह से ये कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपका कंप्लीट होता है तो सेम उसी प्रकार का है आपके क्वेश्चन नंबर 5। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। हमारे पास में है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने वाला, यानी पृथ्वी के सरफेस पर पहुंचने वाला सूर्य प्रकाश का ऊर्जा अभिवाह, यानी सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है या सूर्य से आने वाले प्रकाश के रूप में जो ऊर्जा है उसका जो अभिवाह होता है, अभिवाह का मतलब होता है फ्लक्स, और फ्लक्स निकलता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर। तो हमारे पास में है अभिवाह 1.388 इंटू 10⁻³ वाट प्रति मीटर स्क्वायर। यूनिट से समझिए क्या लिखा हुआ है, वाट प्रति मीटर स्क्वायर, यानी वाट जो है वो किसकी यूनिट है, पावर की, और मीटर स्क्वायर है आपके एरिया का। यानी हमारे पास फॉर्मूला हो गया ए और यहां पर आ गया पी, और P अपॉन ए जो है वह क्या कहला रहा है, ऊर्जा अभिवाह यानी फ्लक्स, जिसे हम दर्शा सकते हैं किससे, फाई से। तो फाई बराबर हमारे पास में है P अपॉन ए। ये हमें यहां पर दिया गया है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं ऊर्जा अभिवाह, या फ्लक्स भी हम इसको बोल सकते हैं। तो फाई इज इक्वल टू का मतलब हो गया P अपॉन ए, और इसकी वैल्यू हमें दी गई है 1.388 इंटू 10⁻³ वाट प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। कभी कभी अगर शब्दों से पता नहीं चलता है तो हम उसकी यूनिट से उसका अर्थ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, लगभग कितने फोटोन प्रति वर्ग मीटर, फोटोनों की संख्या यानी प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर इसका मतलब अपोन में क्या आएगा, एरिया, प्रति सेकंड यानी अपोन में टी। इसका मतलब यह है कि सूर्य से जो प्रकाश हमें प्राप्त हो रहा है, यानी जो ऊर्जा हमें मिल रही है, जिसकी मात्रा हमारे पास में है प्रति एकांक क्षेत्रफल में, इतनी पावर से वो पहुंच रहा है। तो उस प्रकाश में कितने फोटोन पृथ्वी पर पहुंच रहे हैं, और कंडीशन ये पूछी है कि प्रति सेकंड में कितने हैं और प्रति एकांक क्षेत्रफल में कितने पहुंच रहे हैं, यानी एक निश्चित एरिया में और एक निश्चित टाइम पर कितने फोटोन पृथ्वी तक पहुंचेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हमें फोटोनों की संख्या ज्ञात करनी है कि सूर्य से आने वाले उस प्रकाश में यानी उस ऊर्जा में कितने ऊर्जा के पैकेट यानी फोटोन है, और कंडीशन है प्रति एकांक समय में और प्रति एकांक वर्ग मीटर में। तो हमारे पास हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, NE होता है। फोटोनों की संख्या क्या बनी, N बराबर P अपॉन E बन जाएगा। हमारे पास समय कितना ले रखा है यहां पर, एकांक यानी 1 सेकंड, और एरिया कितना है, एकांक है, तो ये एरिया कहां चला जाएगा, अपोन में। तो इसका मतलब हमारे पास P बटा ए इस फॉर्मूले से बन जाएगा, और P बटा ए जो है वो किसके बराबर है, फाई के बराबर। तो इसका मतलब हमें फाई का मान दिया गया है, तो N का जो फॉर्मूला बन जाएगा, N बराबर क्या हो जाएगा, फाई अपॉन E। और फाई का मान तो हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन E का मान देखते हैं, यानी उस फोटोन की ऊर्जा है या नहीं। यह मान लें कि सूर्य प्रकाश में फोटोन का औसत तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ यहां पर दी गई है उस फोटोन की, तो यहां पर तरंग दैर्घ्य अवेलेबल है, लैम्डा इज इक्वल टू 550 नैनोमीटर। तो इसका मतलब हमें डायरेक्ट एनर्जी नहीं दी है, बल्कि एनर्जी का फॉर्मूला आपको यूज करना है, और E बराबर क्या होता है आप जानते हो, h न्यू, और न्यू का मान हमारे पास है नहीं, तो E का फॉर्मूला बन जाएगा h c अपॉन लैम्डा। यहां पर h भी है, c भी है, लैम्डा दिया गया, फाई आपको दिया गया, तो फॉर्मूला आपकी ये लगेगा n बराबर फाई अपॉन E वाला। क्लियर है, यहां तक समझ में आ चुका होगा कि हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। अब आप मान रखिए और हल कर लीजिए। तो हमारे पास हल कर लेते हैं हम यहां से। यहां पर पूछा है फोटोनों की संख्या, फोटोनों की संख्या हमें पूछी गई है, तो n का मान हमें पूछा गया है। हल कर लेते हैं। तो चौकी n बराबर क्या हुआ, P अपॉन E और A।
जहां P अपॉन ए जो है वो किसके बराबर है, फाई के, तो ये हो गया फाई अपॉन ई। फाई और ई का फॉर्मूला हम यूज करेंगे एच न्यू। न्यू हमारे पास है नहीं, तो यहां पर हम लैम्डा के रूप में बनाएंगे एच सी अपॉन लैम्डा। लैम्डा जाएगा ऊपर की ओर, तो फाई लैम्डा एच सी। ये चारों मान अब आपके पास में अवेलेबल है। मान पुट कीजिए, कैलकुलेशन कंप्लीट कर लीजिए, आंसर आपका आ जाता है। देखिए फाई का मान आपके पास में है 1.388 इंटू 10⁻³ दे रखी है। लैम्डा हमारे पास में है 550 नैनोमीटर में है, तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। इंटू में आ जाएगा 10⁻⁻9 मीटर। यहां पर 10⁻⁻8 शेष बच जाएगा, तो यहां पर देखिए 10⁻⁻9 अपोन में है h। वैल्यू हमारे पास में 6.63 इंटू 10⁻⁻34। c की वैल्यू हम जानते हैं 3 इंटू 10⁻8। आपको आगे हल करना है, यानी जो डिजिट है उनको आप मल्टीप्लाई कीजिए। 10 की पावर में जो है उनकी आप जोड़ बाकी कर लीजिए, तो कंप्लीट हमारे पास देखिए 1.388 इंटू में हमारे पास में आ जाता है 55। अपोन में देखिए, अपोन में है 6.63। आप इनको रफ कॉपी में जरूर हल कीजिए और कोशिश यही करें कि आप इनको रफ कॉपी में ही हल करें, मोबाइल का यूज नहीं करें, क्योंकि एग्जाम में आपके पास कोई उपकरण अवेलेबल नहीं होगा कि उससे आप कैलकुलेशन करेंगे। अभी से आप अभ्यास कीजिए, जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतनी ज्यादा आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी। तो आप रफ कॉपी में इनको कंप्लीट जरूर करें। पावर्स की अगर हम बात करें तो देखिए, एक बार आप चाहें तो उन सबको लिख सकते हैं, फिर एक साथ जोड़ बाकी कर सकते हैं। तो 10⁻⁻ यहां पर है 3, यहां पर हमारे पास में 10⁻8 बचेगा माइनस में, 10⁻⁻8। यहां पर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो देखिए 10⁻⁻34 है, ऊपर जाएगा तो हमारे पास 10⁻34 प्लस का हो जाएगा। यहां से 10⁻8 माइनस का हो जाएगा। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इनको मल्टीप्लाई कीजिए और डिवाइड कर लीजिए और इनकी पावर्स की कर लीजिए जोड़ बाकी। जो आंसर आता है वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहां तक आप इसको नोट कीजिए। इसके आगे का जो कैलकुलेशन है वो मैंने यहां पर कंप्लीट कर दिया है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू प्राप्त होगी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू प्राप्त होगी, और इनकी अगर हम जोड़ बाकी कंप्लीट कर लेते हैं तब आंसर आ जाएगा 10⁻21। यहां पर डिवाइड करेंगे तो 3.84 इंटू 10⁻21 और 3.84 को हम समथिंग लिख सकते हैं 4। तो इसका मतलब पृथ्वी पर प्रति सेकंड प्रति वर्ग मीटर पर जो फोटोनों की संख्या वहां पर पहुंचेगी वो होगी 4 इंटू 10⁻21 फोटोन। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। ज्यादा नहीं था, पर्सन की लैंग्वेज के अनुसार इसमें थोड़ा चेंज किया गया था, लेकिन उसको आपको पकड़ना पड़ेगा। जब आप अभ्यास करेंगे तो आपको स्वतः ही पता चल जाता है कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगना है। जब हम फर्स्ट बार इसको यूज करते हैं तब हमें थोड़ा अजीब लगता है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इसी न्यूमेरिकल को अगर आप 2 या 3 बार खुद से निकाल लेते हैं, खुद से उसका अभ्यास कर लेते हैं, तो क्या फिर आपको ये क्लियर नहीं होगा कि यहाँ पर ऊर्जा अभिवाह का मतलब था फाई बराबर P/A। यहाँ पर वाट और प्रति मीटर स्क्वायर से आपके फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ पर जो लैंग्वेज बनी हुई है कि प्रति वर्ग मीटर प्रति एकांक समय में जो आपके पास पावर बनती है या फोटोनों की संख्या बनती है, उसका फॉर्मूला हमने इससे पहले वाले में निकाला, P बराबर NE किस प्रकार से निकला था, ये आपको स्वतः ही पता चल जाएगा जब आपका अभ्यास होगा। तो हर क्वेश्चन को एक बार आप यहां से कंप्लीट कीजिए, एक बार आप खुद से रफ कॉपी में कंप्लीट कीजिए, और एक बार आप इसको फेयर में अगर उतार लेते हैं तो एक क्वेश्चन आपके 3 बार रिपीट होता है। फिर यहां पर मेरे को ये नहीं लगता कि ये क्वेश्चन अब आपसे नहीं हो सकता, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो रहा है एक ही टाइम में, और जब आप उसका 4-5 दिन बाद दोबारा से रिपीट करेंगे तो फिर आपके एक बार रिपीट होगा, तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में बैठ जाएगा। और जब बार बार अभ्यास करते हैं तो यहां पर तो आपके पास ये जितने डिजिट होते हैं वो डिजिट ही आपको याद हो जाती हैं। तो नोट कर लीजिए आप इसको। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है कंप्लीट। अगर आपका हो गया हो तो अन्य दोस्तों को जरूर सेंड कीजिए ताकि उनको भी प्रॉफिट हो सके और आगे वाला क्वेश्चन आपको मिल सके। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नोट कर लीजिए आप इसको। क्वेश्चन नंबर 5 को नेक्स्ट भाग में हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तब तक के लिए धन्यवाद।